साल का वेट कर रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, अयोध्या की 1 साल वर्षगांठ 22 जनवरी को मनाने के बजाय आज के दिन यानी 11 जनवरी को मनाई जा रही है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर 11 जनवरी को मनाने की वजह क्या है, तो चलिए इस वीडियो के जरिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। बता दें कि हिंदू पंचांग पर अगर गौर किया जाए तो साल 2024 में 22 जनवरी को पौष माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। इसे कुर्म द्वादशी भी कहते हैं। वहीं साल 2025 में यह संयोग 11 जनवरी को बन रहा है। ऐसे में तिथि पर जाने के बजाय हिंदू पंचांग को देखते हुए श्री राम मंदिर की पहली वर्षगांठ 11 जनवरी को मनाई जा रही है पर हो गया। आपको बताते चले कि नगर निगम ने कार्यक्रम और महाकुंभ को देखते हुए पेड़ों पर भी झालर लाइट लगाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। मुख्यमंत्री योगी समेत अन्य मंत्रियों के अलावा कार्यक्रम की भव्यता को देखते हुए रूट डायवर्जन भी किया गया है। एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है। महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। वहीं प्रवेश द्वारों पर नाके लगाकर चेकिंग भी की जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, अयोध्या में हर दिन 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज अयोध्या जिस रूप में हम सबके सामने है, आपने देखा होगा ये अवसर हम सबके लिए किस रूप में आया। किसी ने सोचा था अयोध्या के बारे में? आज से 5 साल 10 साल पहले इसी अयोध्या में बिजली तक नहीं मिलती थी। हजारों साल पहले लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या विराजे थे और आज हजारों सालों बाद भी अयोध्या में कोई एयरपोर्ट नहीं था जहां फ्लाइट लैंड कर सके, लेकिन आज अयोध्या के पास खुद का एयरपोर्ट है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज आप अयोध्या में कहीं भी जाएंगे तो वहां होने का एहसास होता है। आज अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन चुकी है। सूर्यवंशियों की अयोध्या सूर्य से चल रही है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ। इसके लिए एक लंबे संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ा। दर्जन पीढ़ियां चली गई और उनकी कामना यही वाली है कि इन तिथियों को देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त है। सीएम योगी ने आगे कहा कि रामकाज के इन सभी कार्यों के लिए त्याग और तपस्या पूज्य संतों और राम भक्तों की थी। उन राम भक्तों, कार्य सेवकों, पूज्य संतों, उन सब के हम ऋणी हैं जो अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। आज जो भी अयोध्या आता है तो कहता है कि अयोध्या तो त्रेता युग का आभास करा देती है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर मैं यही आह्वान करूंगा कि प्रतिष्ठा द्वादशी हम सभी को राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूती प्रदान करने के लिए आह्वान कर रही है। और पीएम मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन देशवासियों से यही आह्वान किया था कि राम तो हमारे लिए राष्ट्र के प्रतीक है। राम है तो राष्ट्र है और राष्ट्र है तो राम है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।